वेलकम फ्रेंड्स प्रियंका के प्रिस्तान में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो हमारा मेकअप किट है। मेकअप किट फैशन मेकअप किट। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिए, ये जितने भी इसके पोर्शन है, इसमें एक मिरर दिया गया है और इसमें क्या होगा, हमारी स्किन रिलेटेड स्किन कलर का कलर इसमें दिया गया है। और इसमें पिंक एंड इसमें थोड़ा हम कह सकते हैं कि लेवेंडर शेड या फिर लाइट पर्पल शेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी शेड है ना, सब इसमें अवेलेबल हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर इसमें अवेलेबल है और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ये बेसिकली बस आपको यूं ही दिखाने के लिए मैंने अपना नया मेकअप किट खरीदा है, उसके लिए। तो इसमें हम देखेंगे मैजेंटा, ये थोड़ा सा कैरेट टाइप में है, कैरेट कलर में। ये येलो, ये हमारे ब्लू शेड आएंगे इसमें। देन इसमें हमारे आएंगे न्यूड शेड, इसमें नियॉन कलर, स्किन कलर, इस टाइप के कलर हैं इसमें। देन ये फिर से पीच शेड में, पिंक शेड में है। इसमें सारे ग्रीन कलर के कॉम्बो हैं, ग्रीन शेड के। इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा ब्राउनिश कलर की। देन ये पिंक, पर्पल, रेड एंड ब्राउन। इसके साथ हमें ब्रश भी मिलती है, ब्रश हमारे आई मेकअप को सेट करने के लिए, और ये आई मेकअप के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है फ्रेंड। और मेकअप किट होनी भी चाहिए किसी फीमेल के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी फंक्शन के लिए। डेली यूज़ में तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, डेली यूज़ में इसका कोई काम नहीं है मुझे, ये मेरी स्किन टोन अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना, वो होगा जो इब्राहिम फैमिली है, दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम, उनकी फैमिली से रिलेटेड कि उनके ये जो राज है आखिर उगल कौन रहा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है। क्या पता नहीं इनकी भाई किसी से भी नहीं बनती, क्या बात है। लेकिन अभी अभी एक नया सा सामने निकल के आ रहा है, जो इनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो ये है कि फ्रेंड, ये इब्राहिम फैमिली बहुत कहती थी कि जो शोएब इब्राहिम के जो फादर हैं, कि उनके जो फादर हैं ना, वो हैं बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थे, वो भी भोपाल में थे, मोधा में। तो और ये हमेशा बोलते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो भी भोपाल में ही हुआ है। और लेकिन फिर कहते हैं कि फिर हमें भोपाल शिफ्ट होना पड़ा, कभी ये मोधा बोल देते हैं, कभी भोपाल बोल देते हैं। तो इनका पता नहीं कि इनका रियल सीक्रेट क्या है। और धीरे धीरे इनके राज है ना, कोई इनका खुद का ही कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी कह लीजिए, कोई भी इनका रिश्ता नाता हो किसी के साथ, वही इनके राज वो एक्सपोज कर रहा है। तो अब कोई
पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करेगा तो फ्रेंड्स सामने वाले तो कहेंगे कि भाई ये एक पब्लिक फिगर है वो, तो फिर उनके जो व्यूवर हैं उनको भी जवाब चाहिए होता है। तो हम फ्रेंड्स उनके बारे में आज बात करेंगे कि आखिर शोएब इमरान के फादर करते क्या हैं, वो बैंक में जॉब ही करते हैं या फिर वो ये और सबसे एक धमाकेदार न्यूज़ ये है कि वो बैंक में वॉचमैन थे, वॉचमैन, ना कि वो कोई बैंक मैनेजर थे या ऐसा कुछ नहीं थे, वो वॉचमैन थे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है जब तक, और ये इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई भी है, बहुतों ने की भी है इसके ऊपर डिस्कशन। तो फ्रेंड्स दीपिका कक्कर के ससुर हैं वो, तो ऐसे कहा जाता था कि भाई वो है ना वो वॉचमैन ना होकर, हालांकि वॉचमैन की न्यूज़ तो अब सामने आ रही है, पहले वो बताते थे, इब्राहिम फैमिली तो यही बताते थे कि वो भोपाल में उनके फादर बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थे, बैंक में काम करते थे और इस वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा भोपाल में। तो अब उनके किसी किसी क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये कोई नज़दीकी कोई रिश्तेदार कह लो, कोई पड़ोसी कह लो, भैया पड़ोस का, वहीं इसको लीक कर सकता है। और किसी को बाहर बैठे लोगों को तो कुछ नहीं पता होता कि भाई किसकी क्या पर्सनल लाइफ है, क्या क्या नहीं है, तो बाहरी लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी से। तो ये जो मोधा से भोपाल की जो ये कहानियाँ बनाते हैं या फिर कभी कहते हैं कि भाई हम तो भोपाल में ही पैदा हुए थे और मोधा से तो बस हमारा यूं कुछ रिश्ता नाता है, लेकिन ये सब के सब भोपाल में ना पैदा होकर बल्कि मोधा में ही बोर्न हुए हैं सारे के सारे, चाहे वो सबा इब्राहिम हो, चाहे शोएब इब्राहिम हो। और जिनके रिश्तेदार सारे मोधा में ही है, नाजा खाला हो गई और इनकी जो बेटी खाला है और जो अम्मा है वो भी, और इनकी अम्मी, सब सब इनकी सारी रिश्तेदारी यहीं से है। फिर ये पता नहीं क्यों ये फेक न्यूज़ है क्या है कि जो बाद में बाहर निकल के आती हैं बातें कि ये तो मोदा में ही पले बड़े, मोदा में इनका बोर्न हुआ है और भोपाल में तो इनको बस यूं ही ये बोल देते हैं कि भाई हम तो भोपाल में ही बोर्न हुए थे। वो कुछ भाई आज सेलिब्रिटी हैं तो शायद इस हिसाब से वो बोल देते हो कि सामने वाले को बुरा थोड़ा अजीब ना लगी, क्योंकि भैया अब तो सेलिब्रिटी बन गए तो उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। अब ये तो कैसे कहते हैं कि उनके फादर वॉचमैन का काम किया करते थे। तो ये बात है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही पर्सनल और बहुत ही सीक्रेट टाइप न्यूज़ है कि इनके फादर है ना वो वॉचमैन थे, ना कि कोई बैंक में मैनेजर थे। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या इनकी फैमिली में ये कोई स्क्रिप्टेड कहानियां बनाते हैं या फिर ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं कि जो ये न्यूज़ फैलाता है कि या वो झूठ बोल रहा है कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई राज इनका लीक हो ही जाता है, कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इनकी लीक हो ही जाती है। हर दिन कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है इनकी, चाहे वो सबा इब्राहिम की हो। सबा इब्राहिम की भी जो स्टोरी है जो गुटखा किंग की, वो तो आपको सबको पता ही है कि कुछ काम दाम तो कुछ करता नहीं है ना। और उसके बारे में तो बहुत बहुत कुछ मतलब ट्रोल काफ़ी होता है गुटखा किंग, और काफ़ी ट्रोलर्स के निशाने पर है। जैसे उनके जो दीपिका कक्कर का जो बेबी है रूहान, वो उसको भी ट्रोल बहुत करते हैं कि भाई उनका फेस अच्छा नहीं है। देखो भाई किसी का भी हो बेबी, वो ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है, ठीक है। और ऐसे किसी को है ना यू ट्रोल नहीं करना चाहिए, उसकी तो उम्र भी नहीं है, उसको ट्रोल करके क्या मिलेगा। तो ऐसी ट्रोलिंग का तो देखो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, ये तो बिल्कुल ख़राब बात है, क्योंकि बच्चे को भला क्या पता भाई क्या दुनियादारी है, क्या ट्रोलिंग होती है, क्या कुछ होता है, वो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहाँ पैदा हुआ उसको तो ये भी नहीं पता, क्या कौन मीडिया में क्या कह रहा है उसको क्या पता। तो ना थोड़ा बच्चे को ऐसे ट्रोलिंग करना ना बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब बात है, चाहे किसी का भी हो, है ना। अच्छा नहीं लगता है इससे, और किसी एक ही बच्चे को हाथ धो के पीछे पड़ जाना वो ही बिल्कुल गलत बात है। तो फ्रेंड्स इनकी ये जानकारी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो अब आने वाले टाइम ही बताएगा
क्योंकि कोई ना कोई इनके घर का है कोई ऐसा जासूस जो इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करता है फ्रेंड्स। और ऐसी जो पर्सनल बातें हैं ना, वो यूं ही किसी को नहीं पता चल जाती। ये कोई ना कोई घर का कोई होता है तब ये बातें पता चलती हैं, और तब इसके बारे में लोग फिर वीडियोस बनाते हैं। जो कि उन वीडियो वाला का कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है और जनता तो बोलेगी, क्योंकि भैया आप जनता के थ्रू तो आप सेलिब्रिटी बने हो। जनता ने ही आपको सेलिब्रिटी बनाया है, तो जनता के थ्रू आप सेलिब्रिटी बने हो, तो जनता का तो हक बनता है भाई सच्चाई क्या है। अब जो खबरें जो निकल के आती हैं इनकी फैमिली को लेकर, वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी हैं। अब जो ट्रोल होते हैं भाई, हर किसी के फैमिली मेम्बर को बुरा लगता है। इनकी अम्मी भी ट्रोल हुई हैं, है ना। इनकी बहन जो सबा इब्राहिम है वो भी ट्रोल होती रहती हैं, क्योंकि ये एक हो गया, एक सेलिब्रिटी फेस हो गया। तो इनको थोड़ा सा ये है ना कि हाँ भाई थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए, और इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो कौन लीक कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है ना, उस हिसाब से तो ये लगता है कि भाई इनकी है ना किसी से भी ना बनती हो, ये सबसे ना कट रहते हो। और जो बच्चा रोहान है वो भी है ना घर पर ही रहता है, दीपिका उसको घर पर ही रखती है, कहीं भी बाहर घुमाने कुछ नहीं लेके जाती। तो ये गलत बात है कि भाई उसको भी थोड़ा बाहर की इन्वायरमेंट में क्या है ना कांटेक्ट में आने देना चाहिए। बिकॉज ऑफ के मेडिकल स्टूडेंट मैं ये बात कह रही हूँ, मैं खुद एक मेडिको हूँ, तो मैं ये बात कह रही हूँ कि उसको एयर के कांटेक्ट में आने देना चाहिए। धूल मिट्टी वहाँ पर है ना, एक पार्क में खेलेगा ना, तो उसके एकदम से जब उसके कांटेक्ट में आएगा ना, तो उसको एलर्जी हो जाएगी। तो इतना भी ज़्यादा ये घर में नहीं रखना चाहिए, उसका शरीर है ना वो वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी। तो बीमारियों से जो लड़ने की जो उसकी क्षमता है ना, वो बिल्कुल ही नील हो जाएगी। तो बाहर खेलना चाहिए उसको, ताकि उसकी भी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो होए, और वो बॉडी के हिसाब से उसकी जो भी हेल्थ ग्रोथ है वो अच्छी जाए, उसकी हाइट अच्छी जाए, उसकी जो एक मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, तो बच्चा खेलता है तो उसकी वो और अच्छी जाती है। तो फ्रेंड्स लेकिन ये तो कहीं जाते ही नहीं, ये तो बस मैदा। तब दीपिका तब थी, प्रेग्नेंट थी, तब ये मैदा वैदा सब यही खाती थी। और पता नहीं कौन कह रहा था भाई, कौन वो डॉक्टर था जो ये कह रहा था कि भाई नहीं ये खा सकते हैं, ये तो ठीक है कोई बात नहीं होती। मैदा को कौन बता सकता है कि ये हेल्दी है? मैदा को कोई हेल्दी नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे आंतों में है ना, आंतों में हमारे चिपक जाता है मैदा, जो बहुत ही खराब होता है। स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम, जो प्रेगनेंसी का जो टाइम रहता है, उसके टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। आपके फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको वाटर अच्छे से पीना चाहिए, और जो सलाद है, प्रोटीन है, आपको प्रॉपर आपकी उसमें एक डाइट में पूरा शामिल होना चाहिए कि आपको कितनी मात्रा में प्रॉपर प्रोटीन लेना है, विटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है। और जो गायनी है वो सब बता देते हैं, सब बता देते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में सब हैं जो गायनी वगैरह हैं, सब अच्छे से बताते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या खाना है। कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हो तो फिर उससे कांटेक्ट करने में क्या शर्म, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और हर किसी को अपनी गायनी को ना प्रॉपर विजिट करता रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, जो प्रेगनेंसी का जो टाइम रहता है उस टाइम पर तो प्रॉपर उसको विजिट करते ही रहना चाहिए अपनी गायनी को, ताकि उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो ना आए उनकी लाइफ में, और अच्छे से डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या सच है क्या नहीं है, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो वीडियो थी ना, इसका यही मकसद था बस, ताकि पता जो भी ये अफवाहें उड़ रही हैं वो क्या हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी देना। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करिए मेरा चैनल। बाय, फिर मिलेंगे आपको एक नई ताज़ा खबर के साथ अपने न्यू चैनल, अपने न्यू व्लॉग के साथ। बाय।